मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ देखते हैं कि एक पुलिस वाला और एक औरत साथ में इंटीमेट होने जा रहे हैं। ये लेडी पुलिस वाले को सेड्यूस करते हुए उसे बेड में कफ कर देती है और बाद में उसकी पिस्तौल ले लेती है। अब ये सीन यही कट होता है और फिर हम कुछ समय पहले का टाइम देखते हैं। यहाँ हमें साई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। साई इस समय कॉलेज में है। कॉलेज खत्म होने पर उसकी फ्रेंड उसे पार्टी में साथ में चलने के लिए बुलाती है, लेकिन साई कहती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ अलग प्लान है। साई का एक 35 से ऊपर एज का मैरिड बॉयफ्रेंड होता है। उसकी फ्रेंड उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन साई टेरी के लिए काफी सीरियस है। घर जाने पर साई का बॉयफ्रेंड टेरी यहाँ पर आता है। अब टेरी यहाँ पर आके साई से बताता है कि उसकी जो एक्स वाइफ थी, अब उसके बीच में सब कुछ ठीक होने लगा है। एक्चुअली टेरी यहाँ साई से ब्रेकअप करने के लिए आया है। टेरी ये भी बताता है कि उसकी 3 साल की बेटी भी है, जो कि इसके बारे में साई को पहले पता नहीं था। अचानक से टेरी ने साई से ब्रेकअप कर लिया, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी, इसीलिए वो काफी इस समय दुखी है। अब आज की रात किसी तरह वो सो के बिता देती है और अगले दिन वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बाहर घूमने के लिए जाती है। यहाँ पर साई को टेरी के साथ में उसकी वाइफ और बेटी दिखती है। साई इसे देखकर अब और भी दुखी हो जाती है। वो अब सीधा यहाँ से निकलकर एक बार में जाती है। साई यहाँ पर बारटेंडर का काम करती है। यहाँ पर एक और बारटेंडर है जिसका नाम लू है। लू को आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। साई यहाँ वर्क कर रही होती है, लेकिन तभी वो अपने मन से ब्रेकअप वाला इंसिडेंट भुला नहीं पाती है। इसके बाद में वो रोने लगती है। अब लू उसके पास में आके उसे शांत करते हुए उसकी उदासी का रीजन पूछती है। दोनों लोगों के बीच में यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है। साई इस समय काफी डिप्रेस्ड है, जिससे लू मस्ती करने के लिए उसे एक डांस बार में ले जाती है। डांस करते वक्त साई और लू की मुलाकात यहाँ कुछ लड़कों से होती है। काफी देर से इन लड़कों के साथ में डांस करने के बाद में वो इनसे काफी फ्रेंडली हो जाते हैं, जिसके बाद में वो इन लड़कों के घर पर चली जाती हैं। यहाँ पर ये जो लड़के हैं उनका नाम एरिक, डंकन और साइमन है। साइमन साई के साथ में है और जब साइमन साई को किस कर रहा था तो लू को इससे काफी गुस्सा लग रही थी। साई को उस बात की चिंता अभी भी कम नहीं हुई होती है, जिससे अब वो यहाँ से जाना चाहती है। साइमन कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जिसके बाद में साइमन साई के घर की ओर निकल जाता है। अब घर पहुँचने के बाद में साई साइमन को गुड बाय कह के जा रही होती है, लेकिन साइमन कहता है कि वो भी अंदर चलेगा। साई कहती है कि उसे काफी तेज नींद आ रही है, उसे जाके सोना है, लेकिन साइमन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल के सो सकता हूँ। यहाँ पर साइमन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। साई बार बार उसे मना कर रही थी, लेकिन अब अचानक से साइमन साई के साथ में जबरदस्ती करने लगता है और उसके साथ में असॉल्ट करते हुए उसका रेप करता है। साई वैसे भी दुख से गुजर रही होती है, लेकिन उसके साथ अभी जो हुआ है उससे वो और भी दुखी हो जाती है। वो अपना दुख बताने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड टेरी के पास में जाती है, लेकिन टेरी उसे यहाँ देख के खुश नहीं होता है। वो उसे यहाँ आने पर डांटता है, जिसके बाद में साई उसे कुछ भी नहीं कह पाती। टेरी साई को छोड़ने के लिए अब उसके घर जाता है। टेरी को लगता है कि साई अभी भी उसके पीछे पड़ी है, इसीलिए टेरी साई के साथ में जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन साई इस सब से काफी परेशान हो गई थी, जिससे वो टेरी को यहाँ से भगा देती है। साई अब लू के पास में कॉल करती है। वो ये बात उसे बताती है जो भी उसके साथ में हुआ था, और अब इसके बाद में लू उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। साई उसके ऊपर हुए असॉल्ट की रिपोर्ट यहाँ लिखवा रही होती है। यहाँ डेनियल नाम का ऑफिसर उसे रिपोर्ट पेपर फिल करने के लिए देता है। साई उधर रिपोर्ट फिल कर रही होती है और जब लू इधर बैठकर वेट कर रही थी तो डेनियल लू को गंदी नजरों से देखने लगता है। लू सीधा डेनियल के पास में जाके उसे उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए पूछने लगती है। डेनियल पहले तो इससे काफी हैरान होता है, लेकिन लू के इस बात पर सीरियस होकर वो लू के साथ में चला जाता है। अब इसके बाद का सीन आप लोगों ने स्टार्टिंग में तो देखा ही था। लू यहाँ पर उसे कैद कर लेती है और बाद में उसे उसी की गन से मार देती है। इधर साई जब रिपोर्ट लिखवा रही थी तो उसे साइमन का पूरा नाम नहीं पता था और ना ही उसे उसका कोई ठिकाना पता था, जिससे पुलिस इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पाती। अब लू जब यहाँ आती है और उसे पता चलता है कि यहाँ आने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो इन सब से अब खुद से निपटने का प्लान बनाती है। वो दोनों लोग फिर से उसी प्लेस पर जाती है जहाँ पर वो पिछली रात गई थी। यहाँ पर आने पर उन्हें यहाँ डंकन मिलता है और जब वो डंकन से साइमन के बारे में पूछती हैं तो वो बताता है कि वो यहाँ से निकलकर ब्रुकलिन चला गया है और उसका एग्जैक्ट एड्रेस उसे नहीं पता है। इनका तीसरा साथी एरिक भी कहीं बाहर गया है। वो एक बार फिर से डंकन से साइमन का एड्रेस पूछती है और जब वो उसे नहीं बताता है तो लू उसे सीधा गोली मार देती है। साई इसे देखकर काफी हैरान और डर जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में यहाँ अब एरिक भी आ जाता है। एरिक यहाँ पर साई और लू को दोबारा देख के हैरान था। लू उससे साइमन का एड्रेस पूछती है जो वो उसे बता देती है और जैसे ही उसे एड्रेस पता चलता है फिर वो एरिक को भी मार देती हैं। ये दोनों लड़कियां यहाँ से निकलकर अब साइमन को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। इन दोनों को एरिक ब्रुकलिन में एक वेयरहाउस में काम करते
करते हुए मिलता है। दोनों लोग अचानक से उसके पीछे जाके सर पर मार के उसे बेहोश कर देती हैं। साइमन को अब यहाँ पर बांध लिया जाता है, लेकिन साइमन अपने को छुड़ाने के बजाय उल्टा उन्हीं को धमकी दे रहा था। साई साइमन से बहुत ही गुस्सा होती है। साइमन ने साई के साथ में जो किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन साई के बजाय लू इसका रिवेंज लेने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लगा रही थी। वो एक चैनसॉ लेके साइमन के बुरी तरीके से पैर काट देती है और काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद में साई उसे मार देती है। साइमन को मार देने के बाद में अब बारी टेरी की होती है। दोनों लड़कियां टेरी का घात लगा के वेट कर रही होती हैं और जैसे ही टेरी अपनी कार में बैठता है तो फिर लड़कियां भी जाके जल्दी से टेरी को पकड़ लेती हैं और अपनी बंदूक की नोक पर उसे शहर से काफी दूर ले जाती हैं। दोनों लोग टेरी को एक जंगल के बीच लाती हैं और अब लू साई को गन देते हुए उसे मार देने को कहती है। टेरी यहाँ पर साई से कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैंने तुम्हारे साथ में क्या गलत किया। टेरी ने साई के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया होता है, जिससे साई टेरी को नहीं मार पाती है। और इसके बाद में जब टेरी अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करने लगता है तब लू साई से गन लेके खुद से ही उसे शूट कर देती है। अब इस वारदात को अंजाम देने के बाद में दोनों लोग आज की रात बिताने के लिए एक मोटल में रुकने का प्लान बनाती हैं। रात में साई जब सो रही थी तो उसे आज के दिन के बारे में तभी थॉट्स आने लगते हैं, जिससे वो रोने लगती है। लू यहाँ पर साई को शांत कराने की कोशिश करती है, जिससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि लू की यहाँ पर डिजायर्स क्या हैं। अब अगले दिन दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर साई लू से पूछती है कि जो पिछले दिन हुआ उसे लगता है कि तुम एंजॉय करती हो, जिसके बाद में लू अपनी पास्ट की स्टोरी उसे सुनाने लगती है। अब शाम हो जाने पर लू साई को उसके घर छोड़ देती है। अगले दिन साई कॉलेज के लिए जाती है तो यहाँ अब अपनी न्यू लाइफ फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोचती है। उसके क्लास में एक टाइलर नाम का लड़का था जो अक्सर उसे देखता रहता था। टाइलर ने उससे बात करने की हिम्मत कभी भी नहीं की, लेकिन साई खुद से ही अब उससे बात करने के लिए जाती है और फिर दोनों लोग अब टाइलर की बाइक पर बैठकर घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों लोग साथ में घूमते हुए काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। टाइलर एक सीधा लड़का होता है जिससे साई को वो पसंद आ जाता है। टाइलर साई को हैलोवीन पार्टी के लिए इनवाइट करता है और साई भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद में टाइलर यहाँ से चला जाता है। इधर साई भी अपने घर की ओर निकल जाती है। साई जब अपने घर का डोर खोल के एंटर होती है तो वो देखती है कि लू यहाँ पर पहले से ही है। लू कहती है कि वो उसका बहुत देर से वेट कर रही है। उसने उसके लिए सरप्राइज डिनर बनाया था, लेकिन साई के आने में तो 4 घंटे से भी ऊपर लग गया और साई ने अपना फोन भी स्विच ऑफ रखा था। लू साई से पूछती है कि वो किसके साथ में थी, जिस पर साई टाइलर का नाम तो नहीं बताती है, बस कॉलेज का एक फ्रेंड है कहकर ये बात टाल देती है, लेकिन लू इससे खुश नहीं लग रही होती है। अब हैलोवीन का दिन आता है। टाइलर और साई दोनों हैलोवीन पार्टी में होते हैं। यहाँ पर लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में हम किसी मास्क पहने हुए लेडी को देखते हैं। कुछ ही समय में पार्टी खत्म हो जाती है और लोग यहाँ से चले जाते हैं। साई भी बाथरूम चली जाती है तो इधर जो मास्क वाली लेडी थी वो अपनी स्वॉर्ड को लेके डांस करने लगती है। टाइलर भी उसे अकेला डांस करता हुआ देख के उसके पास में जाकर उसके साथ में डांस करने लगता है, लेकिन इधर से जब तक साई टॉयलेट से वापस लौटती है तो वो देखती है कि किसी ने टाइलर को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। साई एक ही बार में समझ जाती है कि ये किसका काम है। अब साई वापस लौटकर अपने घर जाती है तो उसे वहाँ पर वही स्वॉर्ड दिखती है। वो स्वॉर्ड उठाती है और तब तक पीछे से लू आ जाती है। लू पूरी तरह से यहाँ पर न्यूड थी और वो कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी, जिसके बाद में साई उसे उसी तलवार से चीर देती है और कुछ ही समय में ब्लीड आउट होकर लू की मौत होती है। साई के साथ में बीते कुछ दिनों में बहुत ही खतरनाक चीजें हुई। वो बस अब इन सब चीजों से उभर कर नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, लेकिन क्या अब उसकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगी? तो यहीं पर अब इस मूवी का एंड होता है। सो गाइज, ये थी एक 2012 की थ्रिलर ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है गर्ल्स अगेंस्ट बॉयज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।